हेलो दोस्तों, आज की जो मेरी कहानी है वो आज के समय में जैसा चल रहा है लालच, उसी पर केंद्रित है। तो बात है एक गांव की जहां हर साल कुश्ती की प्रतियोगिता होती है। उस प्रतियोगिता में हर गांव से आसपास के जितने भी गांव हैं वहां से पहलवान कुश्ती लड़ने आते हैं। और उसी गांव का एक पहलवान रहता है जिसे हरा पाना नामुमकिन रहता है, मतलब वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहता है। और इस बार तो जो वहाँ का सरपंच थे उन्होंने घोषणा कर दी कि जो इस पहलवान को हराएगा हम उसे 3 लाख रुपए इनाम देंगे। ये सुन के वो पहलवान और ज़्यादा आत्मविश्वास में आ जाता है, जोश आ जाता है। प्रतियोगिता प्रारंभ होती है, बारी बारी सभी पहलवान लड़ना शुरू करते हैं और कोई उस पहलवान से नहीं जीत पाता। इसमें वो पहलवान जो है इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में भर जाता है, आत्मविश्वास में हो जाता है कि मुझे तो अब कोई हरा नहीं सकता। इसमें वो जन जो वहाँ पे खड़े रहते हैं, जो देखते रहती हैं, कुश्ती देखते रहते हैं, उनको भी चैलेंज करता है कि है कोई आप में से कोई जो मुझे हरा पाए। और कोई आगे नहीं आता। इसी में एक दुबला पतला सा जो लड़का रहता है वो आगे आता है, बोलता है मैं आपसे कुश्ती लड़ूंगा। ये देख के सब उस पर हंस पड़ते हैं और पहलवान सबसे ज़्यादा हंसता है। तो होश में तो है जो तुम मेरे से कुश्ती लड़ेगा, ये बोल के वो लड़का बड़ा चालाक रहता है। वो जाता है और पहलवान को चुप से उसके कान में बोलता है, पहलवान जी आपसे तो मैं नहीं जीत सकता, ये मुझे भी पता है और आपको भी और सबको पता है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना ये कुश्ती आप हार जाएं। अगर आप मुझसे कुश्ती हारते हैं तो जो इनाम की जो भी पैसा है, जो भी है, वो मैं आपको दे दूंगा। साथ ही जो 3 लाख रुपए सरपंच जी ने रखा है वो भी आप कल मेरे घर से आके ले जाना। पहलवान बहुत सोचता है और उसको ये बात सही लगती है। वो भी सोचता है कि एक कुश्ती हारने से मेरी ख्याति को कौन सा धक्का लग जाएगा या मैं कौन सा छोटा हो जाऊंगा। वो इस लालच में आके कुश्ती हार जाता है। दूसरे दिन उसकी खूब हंसाई होती है तो वो उन सब बातों को छोड़ देता है पहलवान। फिर उस लड़के के यहाँ जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है भाई मेरे जो इनाम के पैसे हैं जो तूने कल कहा था वो मुझे दे। तो वो लड़का भी उसके बाद हंस देता है, बोलता है मैंने आपसे जो वादा किया था वो उस मैदान में कुश्ती के अखाड़े में किया था, और जब वो अखाड़े में आप हार गए, अखाड़ा तो आज है नहीं, तो फिर मैं क्यों आपको पैसा दूँ। ऐसा कह के वो पहलवान को भगा देता है और पहलवान की बहुत बेइज्जती करता है। और दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी जो ख्याति है उसे हमें कैसे बनाए रखना है। हम थोड़े से लालच में आके उस पहलवान की तरह अपनी ख्याति को मतलब ख़त्म कर देते हैं। तो हमें कभी भी कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हमें छोटे मोटे लालच में आके या लालच में ना आके ही काम करना चाहिए, जिससे हमारी ख्याति हमेशा रहे। इसीलिए कहता हूँ खुश रहिए और हमेशा